बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि काजी फैसल साहब की अहलिया के जो टैक्स रिकॉर्ड में जो गड़बड़ सामने आई थी, जो उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा करोड़ों रुपए का टैक्स जो FBR ने कहा था कि वो जमा कराएं, तो ये भी देखना होगा कि तफसीली फ़ैसले में उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या लिखती है कि वो उनको टैक्स भी माफ़ कर दिया गया है, वो टैक्स भी अब उनको नहीं देना पड़ेगा, उसके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भी देखना होगा, क्योंकि कमिश्नर FBR का जो हुक्मनामा था उसमें यह बताया गया था कि उनके टैक्स मामलात में गड़बड़ है और उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा करोड़ों रुपए का टैक्स है। उसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि FBR की उस हुक्मनामे में लिखा गया था कि उनका टैक्स रिकॉर्ड जो है, टैक्स मामला ठीक नहीं है। सरीन ईसा साहिबा अपने टैक्स मामलात में FBR को मुतमिन करने में नाकाम रहीं। सरीन ईसा साहिबा के बारे में यह भी कहा गया कि वह FBR को जवाब देने की बजाय दीगर शख्सियात पर इल्ज़ाम तराशी करती रहीं। अच्छा, अब इस पर आ जाते हैं कि उन्होंने लंदन की जायदादों और उसके हिसाब और उस पर सरीन ईसा साहिबा के जवाब के हवाले से कमिश्नर ने क्या लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 19 जून 2020 के ऑर्डर में FBR को ये मैंडेट दिया था कि हर ऑफशोर जायदाद की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए गए फंड्स और उनकी नोयत से मुतलिक जानने के लिए सरीन ईसा और उनके बच्चों को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नोटिस जारी किए जाएँ। FBR ने सरीन ईसा से लंदन की तीन खुफिया जायदादों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की गई सरमायाकारी के ज़राए के शवाहिद मांगे थे। इसके अलावा FBR ने सरीन ईसा से लंदन की 3 जायदादों की खरीदारी के लिए सोलिसिटर्स सेलर्स के अकाउंट्स में इन जायदादों की कीमत भेजने के शवाहिद मांगे थे। FBR की जानिब से सरीन ईसा के खिलाफ टैक्स कार्रवाई की शुरुआत के बाद सरीन ईसा ने 4 खतूत के ज़रिए FBR को जवाब दिए। सरीन ईसा साहिबा ने जो 4 खत FBR को लिखे, उनकी तारीखें हैं जनाब 9 जुलाई 2020, 21 जुलाई 2020, 10 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020। वो ये कहते हैं, FBR कमिश्नर ये कहते हैं कि सरीन ईसा अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जमा कराए गए फंड से मुतलिक वजाहत करने में नाकाम रहीं। सरीन ईसा ये नहीं बता सकी कि उनकी जानिब से फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जमा कराए गए फंड्स कैसे बनाए गए थे। सरीन ईसा लंदन की 3 जायदादों की खरीदारी के ज़राए भी नहीं दे सकें और वो हिसाब देने की बजाय इल्ज़ामात लगाती रहीं। ये ज़रूर यहाँ पर बता दूँ कि इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस अब कलअदम करार दे चुके हैं कि इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। FBR रिपोर्ट में, FBR हुक्मनामे में लिखा हुआ है कि सरीन ईसा की जानिब से, सरीन ईसा साहिबा की जानिब से FBR को भेजे गए लगभग तमाम खतूत जवाबात में वो मामलात और नुकात उठाए गए जिनका तल्लुक या तो सुप्रीम कोर्ट में दायरशुदा सदारती रेफरेंस से था, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही कलअदम करार दे चुकी थी, या फिर उनका तल्लुक उन ग्राउंड से था जो नज़रसानी दरख्वास्त में उठाए गए, जो कि सब जुडिस है। इसके अलावा सरीन ईसा की FBR को जमा कराए गए जवाबात में मुख्तलिफ शख्सियात से मुतल्लिक इल्ज़ामात और रिमार्क्स हैं। सरीन ईसा के जवाबात में मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ामात, उनके खिलाफ शुरू की गई इनकम टैक्स कार्रवाई का मैंडेट नहीं है। यानी वो अगर किसी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं तो वो कहते हैं हमारा इसमें मैंडेट नहीं है, हम क्या करें, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं किसी और पर। वो कहते हैं कि इसलिए सरीन ईसा साहिबा के जवाबात के उन हिस्सों पर गौर नहीं किया गया। सरीन ईसा साहिबा ने अपनी लंदन की जायदादों के कानूनी ज़राए बताने के बजाय मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की और सरीन ईसा लंदन में खरीदी गई 3 जायदादों में से एक का हिसाब भी नहीं दे सकी। बैरून मुल्क भेजे गए फंड्स कैसे कमाए गए। वो ये लिखते हैं कि सरीन ईसा साहिबा ने 7,37,503 पाउंड्स और $17,966 की रकम बैरून मुल्क भेजी। सरीन ईसा साहिबा ने यह रकम 2003 से 2013 के अरसे के दौरान भेजी। सरीन ईसा साहिबा बैरून मुल्क भेजे गए इन फंड्स के ज़राए का हिसाब नहीं दे सकी। सरीन ईसा साहिबा ये नहीं बता सकी कि उन्होंने ये फ़ंड्स कैसे कमाए। सरीन ईसा साहिबा की जानिब से बैरून मुल्क भिजवाए गए ये फ़ंड्स बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात की माद में खर्च किए गए अनएक्सप्लेन्ड अखराजात हैं, जिस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अलग कार्रवाई हो सकती है। सरीन ईसा साहिबा से 3 करोड़ 58 लाख रुपए टैक्स जो हैं वो वसूल किए जाने चाहिए। क्यों किए जाने चाहिए? वो ये कहते हैं कि सरीन ईसा साहिबा ने लंदन की 3 जायदादों से मुतलिक पहला मौक़िफ़ अपनाया था कि पहली जायदाद में उनकी सरमायाकारी 100%, जबकि बकिया 2 जायदादों में उनकी सरमायाकारी 50% है। इस हिसाब से सरीन ईसा साहिबा की तीनों जायदादों में सरमायाकारी 6 करोड़ 43 लाख रुपये बनती है। सरीन ईसा साहिबा की जानिब से वजाहत देने के बजाय फिर उन्होंने अपना यह मौक़िफ़ अपनाया कि तीनों जायदादों में सरमायाकारी उन्होंने खुद की, यानी जिन जायदादों में उनके बच्चों के शेयर्स हैं उसमें भी 100% सरमायाकारी उन्होंने खुद की है। सरीन ईसा साहिबा के इस एतराफ़ के बाद लंदन की जायदादों की खरीदारी के लिए उनकी कुल सरमायाकारी 10 करोड़ 46 लाख रुपए बन जाती है। सरीन ईसा साहिबा की जानिब से लंदन की 3 जायदादों में की गई 10 करोड़ 40 लाख रुपए की सरमायाकारी की वजाहत नहीं दी गई। सरीन ईसा साहिबा की जानिब से ये आमदन दीगर ज़राए से आमदन है और उनकी 10 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स पर 3 करोड़ 58 लाख रुपए टैक्स बनता है।
सरीना ईसा से इस टैक्स की वसूली के लिए उन्हें डिमांड नोटिस भेजा जाए। इसके अलावा सरीना ईसा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182(2) के तहत नोटिस भेजकर उन पर पेनल्टी आयद की जाए। सरीना ईसा पर यह आमदन छुपाने और गलत बताने पर जो है वो जुर्माना किया जाए, ये कमिश्नर का ऑर्डर था। लेकिन कमिश्नर की इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से क्या कहा है। सरीना ईसा साहिबा के ये जितना ये इंकशाफात और ये सारी सूरत हाल सामने आई, क्योंकि ये सब कुछ हुआ था 19 जून के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में, और फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को जो तहरीरी फैसला था, इस पर 6 जजेस, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मज़हर आलम अखील साहब, जस्टिस जाई अफरीदी साहब, जस्टिस मंजूर मलिक साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और इन जजेस ने 6 जजेस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 19 जून 2020 के मुख्तसर फैसले और 23 अक्टूबर के तफसीली फैसले के बाद होने वाली तमाम प्रोसीडिंग्स, तमाम एक्शंस, तमाम ऑर्डर्स और तमाम रिपोर्ट्स को गैर कानूनी करार दिया जाता है और उनका कोई कानूनी असर नहीं होगा। इसके नतीजे में ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स, एक्शंस, ऑर्डर्स और रिपोर्ट्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता, ना ही उन पर अमल किया जा सकता है, ना ही उनकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी फोरम या अथॉरिटी से रिव्यू किया जा सकता है। तो अगर इस चीज़ को मान लिया जाए तो फिर तो जो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया कि जो 3.5 करोड़ का जुर्माना है वो भी ख़त्म हो गया। अब FPR उनसे पूछ भी नहीं सकता। जितने इंकशाफात जो मैं आपको 3 वीडियोज़ में पहले और अब 2 वीडियोज़ में 5 वीडियोज़ में जितने आपको इंकशाफात कमिश्नर FPR के अहकामात में बता चुका हूँ, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उसके ऊपर क्लीन चिट दे दिया है सरीना ईसा साहिबा को और काजी फैसल साहब को कि अब उनका मामला ना तो कोई फोरम देख सकता है, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख चुकी है। और इस हवाले से मैं आपको जो है वो मोहम्मद कामरान खान साहब के आर्टिकल का जिक्र कर चुका हूँ कि मोहम्मद कामरान खान साहब ये कहते हैं कि इस बेंच में बैठे हुए कुछ जजेस के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हैं, और अब इन जजेस का दिया गया ये फ़ैसला उनके अपने ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, उनके अपने जो केसेस हैं, उसमें ढाल बन जाएगा। आपको शायद समझ ना आई हो, ये इसी तरह से है कि मैं एक फ़ैसला दूँ या मेरे साथ कुछ सहाफ़ी दोस्त एक फ़ैसला दें और यानी ईसा नकवी, सदीक जान और अदील बड़ाइच बैठकर एक फ़ैसला दें, और वो फ़ैसला सदीक जान के ख़िलाफ़ ही मौजूद एक और केस में कार्रवाई में जब सदीक जान को बुलाया जाए कि जी आप आकर यहाँ पर जवाब दें, तो सदीक जान कहे कि जी मेरा ईसा नकवी और अदील बड़ाइच का फ़ैसला आपको रोकता है इस बात से कि आप मुझसे ये जवाब तलब करें, लिहाजा आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अब इसी तरह से होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन्हीं जजेस में से अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज है तो ये अपने ही फैसला वहाँ पर जाकर दिखाएंगे जी हमारे फैसले के मुताबिक आप हमसे पूछ नहीं सकते। कितनी वैसे है ना दिलचस्प बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि हो तो वो नज़र भी आना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।